देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स, सोसाइटी फियर, समाज का डर बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर को, और थोड़े से डरपोक इंसान हो सकते हैं, ये मुझे दिख रहा है। हाँ, डरपोक तो होंगे ही। एज गैप मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। एज गैप ना भी हो तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो बुद्धि से थोड़े से इमेच्योर होंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, को डिपेंडेंसी की आदत है, ये मुझे दिख रहा है। मतलब कोई हौसला बढ़ा है तो आगे बढ़े, ये एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वही इंसान जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, हिम्मत नहीं है, समाज का डर, वो इंसान हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों? पहले तो मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी की वजह से ये हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, हिम्मत नहीं आती थी। दुनिया का डर, समाज का डर, ये सब डर सताता था। मगर मुझे दिख रहा है अब दिल से चाहते हैं वो आपसे शादी करना, मतलब वो रूह से दिल से चाहते हैं आपसे शादी करना। 11-11 का साइन है, तो बहुत से लोग पास्ट लाइफ लवर, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ट्विन फ्लेम जो होते हैं पास्ट लाइफ में हस्बैंड वाइफ होते हैं। अगर इसी टाइमलाइन में मिले हैं तो बस आपके पार्टनर, अगर अब जर्नी के आखिरी में है तो आपके पार्टनर आपसे शादी की कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। दिल टूटा हुआ है, थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, दिल टूटा हुआ है, शादी की कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं मगर मौका नहीं मिल रहा, ये मुझे दिख रहा है। वो मौका ढूंढ रहे हैं आपको शादी की कमिटमेंट देने का। इसलिए कि 2025 बहुत से लोगों के लिए स्पेशल होगा, धूम धड़ाके से शादी होगी, ये मुझे दिख रहा है। ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें। वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम दोनों सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़का हो सकते हैं और दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ट्रांसजेंडर, तो आप सभी के लिए यही रीडिंग है। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप अपने पार्टनर के लिए ये रीडिंग देखें, ये रीडिंग आप तक पहुंचे, बस अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए और फिर ये रीडिंग देखिए, उनकी एनर्जी पिक हो जाएगी। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी और टाइमलेस है। तो यहाँ पे ये 12 राशि की रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, ये आप मानकर चलिए। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एज गैप हो सकता है, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, दोनों मैरिड, बच्चे हो सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे होंगे दोनों सिंगल होंगे, अनमैरिड होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे एक सिंगल एक मैरिड, या एक सेपरेटेड, डिवोर्सी, विडोवर, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो भी हैं उनको सोसाइटी फियर, समाज का डर और फैमिली अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मगर उससे निकलते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, निकलते हुए दिख रहे हैं, बहुत से लोगों के पार्टनर निकलते हुए दिख रहे हैं, इसलिए कि यूनियन का टाइम आ रहा है, शादी करना चाहते हैं। अगर शादी की कमिटमेंट ना भी दें, वो आपको वाइफ मटेरियल समझते हैं, ठीक है ना। जिनका यूनियन का टाइम नहीं आया वो आपको वाइफ मटेरियल समझते हैं, और जिनका टाइम आ गया वो कमिटमेंट देंगे, थर्ड पार्टी से निकलेंगे, इसलिए कि थर्ड पार्टी की वजह से उनका दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक है, बैटरी सा फील हो रहा है, इसलिए कि बैटरी तो उन्होंने आपको किया है और उसी की सजा भुगत रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी काफी कंट्रोल करती है उन्हें, अब उनके साथ जीना दुभर हो गया है, ये मुझे दिख रहा है। रह नहीं पा रहे हैं, कंट्रोल करती है, बहुत डोमिनेटिंग है। आपके लिए इमोशंस, फीलिंग्स बहुत है, मगर वो छुपाते हैं, शुरू से ही छुपाते हैं। हो सकता है शुरू में आपसे जाहिर किया हो, इसलिए कि जो हमारे ट्विन है स्पेशली मस्कुलाइन एनर्जी में है, 98% हमारे मस्कुलाइन ही फेमिनाइन को अप्रोच करते हैं, पहला इनिशिएटिव वो ही लेते हैं। उसके बाद जितना जितना उन्हें प्यार फील होता जाता है वो दूरी बनाते जाते हैं, इसलिए कि यहाँ पे तो बॉडी का कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे सोल कनेक्शन है। यहाँ पे दोनों की रूह एक है, आप दोनों शरीर दो हो मगर आत्मा तो एक है। मिलते साथ दोनों का आई कांटेक्ट, सोल कांटेक्ट होते ही सोल एक दूसरे को पाने की क्रेविंग करने लग जाती है और बॉडी जो होता है वो हेल्पलेस हो जाते हैं। तो वो डीएफ तो उसके तह तक जाने की कोशिश में लग जाती है। जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो पहले से ही इंट्यूटिव होती है, वो इस सिचुएशन के तह तक पहुंचने में लग जाती है।
हाथ पैर हिलाने लग जाती है और सिचुएशन के तह तक पहुंचने की कोशिश करती है। अगर पहुंच भी नहीं पाती है, वो कहीं ना कहीं से इंट्यूटिव है, वो अपने आप को बैलेंस करती है और खोज में लग जाती है, खुद ही एक्सप्लोर करती रहती है। जैसे मुझे 4 साल बाद पता चला था मैं ट्विन फ्लेम हूं, मगर मैं बैठी नहीं रही। अपने हाथ पैर, होता है ना मछली को अगर नहीं किसी को खाई में फेंक दो तो वो अपने को बचाने के लिए पूरा हाथ पैर हिलाता है, तो मैं भी वही थी। तो हर फेमिनाइन ऐसी ही होती है, हाथ पैर हिलाने लग जाती है और वो कहीं ना कहीं से, अगर आप टैरोट रीडिंग तक ना भी पहुंचे तो डिवाइन आपके हाथ पकड़े रहती हैं, जैसे मेरे साथ हुआ। मुझे तो सब कुछ डिवाइन से ही पता चला। तो यहां पे मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी से निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आप थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से, जो लोग आखिरी में हैं, जाने वाली है। आपको घोस्ट किया, ब्रेकअप चल रहा है। मुझे दिख रहा है बहुत से लोग नो कांटेक्ट में हैं, ब्रेकअप चल रहा है। अब उन्हें लगता है आपने उन्हें भुला दिया है, आप उन्हें भूल गए हो। उन्हें लगता है, डीएम को नॉर्मली देखिएगा, कभी भी आप अगर डीएम को रिकॉल करेंगे तो आपको लगेगा वो डीएम एक के बाद एक आपको ट्रिगर करते हैं और एकदम रिलैक्स, जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। इसलिए कि उनमें भगवान ने उनको वो सोचने के लिए बुद्धि भी नहीं दी और हार्ट भी नहीं दिया। तो कभी भी डीएम देखना, कुछ चाहे चुगली करे, चाहे आपको ट्रिगर करे, वो रिलैक्स रहते हैं। उन्हें उनका फेस देखने से लगेगा कुछ किया ही नहीं है उन्होंने, जबकि वो बहुत कुछ कर जाते हैं। तो उनका फेस मुझे अचानक याद आया, मेरे डीएम का। तो यहां पे मुझे दिख रहा है उन्होंने आपको घोस्ट किया, पीछे से धक्का दिया, मगर उनके कभी भी ये गिल्टी भावना, ये कार्ड देखकर मुझे याद आया, उनके गिल्ट भावना आपको कभी भी नहीं दिखेगी इस जर्नी में। हाँ, आखिरी में आके दिखेगी, वो भी जब मुंह से बोलेंगे। अदरवाइज आप आखिरी में भी, ये जर्नी जब तक आपकी एंड तक है तब तक वो ट्रिगर करते रहते हैं, इसलिए कि आप में कमी होती है। उनका ट्रिगर करना मतलब ही आप में कमी है। सुधारो डीएफ, यूनियन नजदीक है, अगर तुम नहीं सुधरी तो यूनियन डिले हो जाएगा। इसलिए वो ट्रिगर करते हैं, आपके बेटरमेंट के लिए वो ट्रिगर करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी के कहने से आपको ब्लॉक किया, आपको घोस्ट किया। थर्ड पार्टी उन्हें कंट्रोल करती थी, अब वो सोच रहे हैं थर्ड पार्टी से निकलूं बस। अब थर्ड पार्टी के साथ रह नहीं पा रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आखिरी में ऐसा ही होता है, जो मस्कुलाइन एनर्जी है बाद में वो चाहे अनमैरिड हो मैरिड हो, वो थर्ड पार्टी से निकल आती है और ट्विन फ्लेम डेस्टाइन होते हैं, उनकी शादी निश्चित है। तो बस अपनी जर्नी पे फोकस कीजिए, इनर वर्क कीजिए, तभी वो पॉसिबल हो पाएगा, वरना नहीं। ऐसे ही पेन में रहोगे, एक दूसरे इंसान की एनर्जी पिक करते रहोगे। आपके डीएम भी, मस्कुलाइन भी पिक करते हैं आपकी एनर्जी, तो दोनों एक दूसरे की 5 डायमेंशन में टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहेंगे, रोमांस करेंगे, मगर 3D रियलिटी में बस आहें भरते रहोगे। और इसलिए कि आप तो दिमाग से निकाल नहीं सकते हो, तो कैसे यूनियन में आना है। इसलिए कि अगर आप इसी टाइमलाइन में मिले हैं, यूनियन करना ये आपका बर्थ राइट है, वरना आपकी सोल और कई जन्म जन्म तक भटकती रहेगी अपने अदर हाफ को पाने के लिए। तो उसमें लग जाइए, इसलिए कि आपके पार्टनर, बहुत से लोगों के पार्टनर यूनियन में आना चाहते हैं। हाई प्रेस्टिस की कार्ड यही बता रहा है यहाँ पे, मैरिज इसको क्लियर किया है। क्यों? आपके पार्टनर इंट्यूटिव हो गए हैं, बहुत से लोगों के पार्टनर फिजिकल एफर्ट्स डालेंगे। थर्ड पार्टी से अब अगर आर्गुमेंट करना पड़ा तो वो आर्गुमेंट भी करेंगे, आप दोनों के रिलेशनशिप में वो स्टैंड लेंगे और थर्ड पार्टी से निकलेंगे, एफर्ट्स डालेंगे। ये मुझे दिख रहा है। ओपन अप नहीं होते हैं, बहुत से लोगों के पार्टनर ओपन अप नहीं होते हैं, बताते नहीं है, सिर्फ सुनते हैं, आपके पेट की सारी बातें उगलवा लेंगे, अपनी नहीं बोलेंगे, है ना। वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, चाहे उनकी वाइफ हो या हस्बैंड हो, बेशक जितने भी टॉर्चर करें मस्कुलाइन एनर्जी में, तो वो बताते नहीं है, सिर्फ आपकी सुनते रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ओपन अप होंगे। अब उनके पास, जो लोग जर्नी के आखिरी में, उनके पास कोई चारा नहीं है, ओपन अप नहीं होंगे, तो आप बैलेंस हो, ये मुझे दिख रहा है। बहुत से लोग बैलेंस है, अपने आप को बैलेंस कर लिया है और अपने कैरियर पे फोकस है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको क्वीन की तरह रखना चाहते हैं। आप हो भी क्वीन, उनकी नजरों में आप क्वीन ही हो। बेशक
आप जर्नी के शुरू में हो, मिडल में हो या आखिरी में हो। बहुत से लोग मुझे कहते हैं मेरा ट्विन तो मुझसे कार्मिक जैसा बिहेव करते हैं, तो आपने तो कहा था मैं ट्विन फ्लेम हूं। तो देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी कोई रोमांटिक लव स्टोरी नहीं है जो वो हमेशा आपके साथ रोमांस करते रहे, ठीक है। दर्दनाक जर्नी है, वो कार्मिक की तरह ही ट्रीटमेंट देते हैं, वरना आप सुधरने वाले नहीं हो। तो अपने आप को देखिए, अपनी गिरेबान में झांकिए, कमियों को देखिए, इसलिए कि वो आपके मिरर सोल हैं, बार बार आपको कहते हैं तुम अच्छी नहीं हो, अच्छी बनो ना। तो अच्छी बन जाइए, उनको देर नहीं लगती है सुधरने में। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको क्वीन की तरह रखना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। किंग ऑफ फायर एकदम फायरी एनर्जी में है, आपको कमिटमेंट देने के लिए मुझे दिख रहा है। दोनों ही रेडी हैं, दोनों को ही पता है यूनियन नजदीक है, और एक अपनी फीलिंग्स बताते ही ये एक्शन दोनों ले लेंगे। ये मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स एक साथ आया है। पैशन और स्ट्रेटजी दोनों ही, मतलब एक का दिमाग है और दूसरे का जुनून है, तो दोनों मिक्स होकर जो आउटपुट आएगा, बहुत अच्छा आउटपुट आएगा आने वाले समय में। शादी की कमिटमेंट देंगे, बहुत से लोगों के पार्टनर आएंगे आपको कमिटमेंट देंगे। और जो लोग मिडल में हैं या शुरू में हैं, हो सकता है आपके पार्टनर आपको इन एंड आउट कर रहे हैं, कभी ब्लॉक कर देते हैं, कभी अनब्लॉक करते हैं। और जो लोग मिडल में हैं जर्नी के, मुझे जो दिख रहा है मिडल में जो है, बहुत साल हो गए, उनका सेपरेशन आने वाला है। घोस्ट कर देंगे, अचानक आपको ब्लॉक कर देंगे, मतलब आपकी जो अंधा प्यार है उनके प्रति वो टूट जाएगा और आप लहूलुहान हो जाएंगे, वो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, ये मुझे दिख रहा है। तो प्रिपेयर रहिए, आपको धोखा देने वाले हैं आपके पार्टनर। और जर्नी के जो आखिरी में है उनका यूनियन होने वाला है, ये मुझे दिख रहा है। इमोशनल काफी है, मगर फैमिली से बधे हुए इंसान है। जब भी आप में और फैमिली में चूज करते हैं, फैमिली को चूज करते हैं, है ना, फैमिली को सिलेक्ट कर लेते हैं। मगर जर्नी के आखिरी में ऐसा नहीं होता, वही फैमिली को वो रिफ्यूज कर देते हैं और आपको सिलेक्ट करते हैं। मगर वो सुनहरा दिन उनको आपको चाहिए, तो आपको आगे बढ़ना है, खड़े खड़े आहे नहीं भरना है, सेल्फ लव में आना है। जजमेंट का कार्ड आया है, तो बहुत से लोगों की यूनियन नजदीक है, इसलिए कि ट्विन फ्लेम डेस्टाइन होते हैं, उनका यूनियन में पूरा कायनात, पूरी जर्नी में आप देखना पूरी कायनात आपकी हेल्प करती है। और जब ट्विन फ्लेम की शादी होती है, पूरे देवी देवता उन पर फूल बरसाते हैं। ये रियलिटी है इस जर्नी की। आपके पार्टनर बिल्कुल, कुछ लोग मुझे दिख रहा है एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आप ही डाले जा रहे हो। आप अकेले हो जो एफर्ट्स डाले जा रहे हो, अकेले ही ये प्यार की गाड़ी को खींचे जा रहे हो और सींचे जा रहे हो। मगर आपके पार्टनर को ये पता है आप बहुत मासूम हो, नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, एकदम मदर फिगर, माँ जैसा प्यार दुलार देते हो उन्हें, और उसी का फायदा उठाते हैं, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। क्यों? दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये अनब्रेकेबल बॉन्ड है, तो ये टूटेगा नहीं। आप दोनों की केमिस्ट्री, इक्वलिटी, सब हार्मोनी और सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा आप दोनों में। यहाँ पे मुझे दिख रहा है फिर से कार्ड आ गया है लवर्स का, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम एक्शन लेंगे, किसी किसी के पार्टनर उनके बॉस कलीग हो सकते हैं, बॉस कलीग हो सकते हैं, या टीचर, जो मुझे दिख रहा है टीचर हो सकते हैं आपके। अकेलापन फील कर रहे हैं, आपके बगैर खुश नहीं है, रात रात भर जागते हैं। क्यों? आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, सेल्फ लव में हो। बहुत से लोग सेल्फ लव में हैं। अगर आप नहीं हो तो आ जाइए। आपके डिवाइन मास्कुलाइन, जब आप कैरियर ओरिएंटेड होते हो, सेल्फ लव में होते हो, वो आप पर जान निछावर करते हैं, ठीक है, वो आप पर जान निछावर करते हैं, तो उनकी जान लेकर रहिए, आप लीजिए उनकी जान, है ना। सेल्फ लव में आ जाइए। जब आप सेल्फ लव में होते हो, तब आपके डीएम का एक ही दिल से गाना निकलता है, तू सिर्फ मेरा महबूब, मैं तेरी महबूब। ये लड़के में, ये गाना तो लड़की का है, मगर आप लड़के में ट्रांसफर कर लीजिए। तुझे चाहूंगा मैं खूब, मैं तेरी, फिर से महबूबा ही आ गया, महबूब। वो शेयर नहीं कर पाते हैं आपको, इतनी इनसिक्योरिटी होती है, उनको लगता है पल पल आपको खोए जा रहे हैं। ये डिवाइन गाइडेंस है भगवत गीता से। विनम्र बनिए, नर्मता लाइए, अपने डीएम पर गुस्सा मत होइए, वो आपके टीचर हैं, उनको उनका काम करने दीजिए, आप अपनी जर्नी में फोकस कीजिए। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और भगवत गीता से गाइडेंस आपके लिए।